Like you wondering where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling so. ભાઈ જમવામાં જે પણ બાકી હોય જલ્દીથી આવી જાશો. જમવામાં જે પણ બાકી હોય જલ્દી આવી જજો. देखिए जल्द से जल्द आज के दिन का ये आखिरी सेमीफाइनल रहेगा. इसके बाद का फाइनल का मुकाबला रहेगा. तो कहानी पूरी तरह से अब लपेटे में आ चुकी है. यानी कि फाइनल की जंग तक अगर आपको पहुंचना है तो यहाँ से आपको अपनी जीत दर्ज करवानी होगी और किसी भी कीमत पर दर्ज करवानी होगी. जो फाइनल की ट्रॉफी है, जो 2 दिनों की मेहनत का फल है, वो आपकी आंखों के सामने पड़ा है. लेकिन वो एक ही कीमत यहाँ से वहाँ तक की मांग रहा है. आपकी एक जीत फाइनल तक आपको पहुँचा सकती है. अनिल सर थोड़े नाखुश जरूर होंगे, बल्ले से इतने रन नहीं निकले. क्या कहना चाहोगे अनिल सर आपके अपनी बल्लेबाजी के बारे में? हम लोगों ने बहुत ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया, क्या करें. आपका कसूर नहीं है. वक्त जो था वो गुजर चुका है और ठंड भी थोड़ी बढ़ चुकी है. तो होना और ना होना किस्मत पे छोड़ते हैं. और आगे की जो कहानी है वो बाउंड्री छू चुकी है 4 रनों के लिए. फन वेव 4 निकल चुका है यहाँ से. तो पहली गेंद पर एक बार फिर से उड़ाया है. 100% काला है. कोई फील्डर इसे पकड़ने वाला है, लेकिन फील्डर के हाथों में जान कम और डर ज्यादा है. तो ये कैच छूटा. ऐसा लगा कि फील्डर इस कैच को पकड़ेंगे, लेकिन नजर हटी. डॉट कैच की दुर्घटना घटी. और ना आगे देखो, ना पीछे देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना ऊपर देखो, ना नीचे देखो. सीधा आप अपनी मंजिल की तरफ देखो, फाइनल की तरफ, क्योंकि फाइनल इस मुकाबले के बाद शुरू होने वाला है. सीधा उड़ाया है. 100% काला है. बिग हिट. फन वे 6. तू नथी तो तारो फोटो बड़ चाल से. ग्यारह रन. फिर से उड़ाया है. 6. फिर से उड़ाया है. 4. फन वे 4. स्कोर 21. हल्के हाथों से धकेल के 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे. स्कोर चला 22 के योग पर. स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं. वो जानते हैं कि मैं 1 गेंद पर वार नहीं करूंगा, मैं 5 गेंद पर वार करके आखिरी गेंद पर 1 रन लेके स्ट्राइक अपने हाथों में रखूंगा वाली पारी खेली है बल्लेबाज ने. तो तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की. पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? मैं फ्लावर नहीं, फायर है, फायर. और उड़ाया यहां पर फिर से. बिग हिट. 6. ऐसा लगता है कि रुकी है गेंद.
या फिर हुआ तो हुआ, आखिर हुआ क्या ये देखना होगा, क्योंकि सीमा रेखा पर टप्पा खाने के बाद गेंद चिपक गई फील्डर के हाथों में। दूरी थोड़ी सी दूर रही बाउंड्री की और अब नहीं रहने वाली है। चीर के रख दूंगा इस सीमा और रेखा की हर पाबंदियों को 6 रनों के लिए। स्ट्राइक पर एक खतरनाक बल्लेबाज, खतरनाक गेंदबाज, खतरनाक विकेटकीपर, खतरनाक फील्डर, हर खेल में माहिर है वो। यहां पर मौका है, अगर ये कैच आप पकड़ते हैं तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। वैसे इतना आसान नहीं था, तो मैं कहूंगा कि मुश्किल भी नहीं था। मैच में कैच पकड़ना अनिवार्य है, हालात चाहे जैसे भी हो। उसमें अगर आपको जीत दर्ज करवानी है तो कारनामे कुछ अलग करने ही होंगे, अगर इस मैच में अपनी टीम की जीत दर्ज करवाना चाहते हो तो। वाइल्ड फायर है, मैं उड़ाया है गिल्लियों को, यहां पर गिल्ली उड़ी है। तीसरा ने 1 विकेट, चले अंपायर को पार किया और आने के साथ ये भी फंसे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई गलती नहीं की बल्लेबाज की, ये जो स्ट्राइक खेलने की जल्दबाजी थी उसमें बल्ला ऊपरी हिस्से पे लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। છે નહીં તો પછી કાઉન્ટર બંધ કરવામાં આવે છે। જમવા માટેની છેલ્લી 5 મિનિટ છે, જે પણ બાકી હોય જલ્દીથી પધારશો। 31 रन 2 विकेट, तू जा हुआ ऊशू वाली कहानी हुई। अभी अभी 2 विकेटें गिरी है। एक बल्लेबाज को देखकर दूसरे बल्लेबाज ने ये कहा कि तू नहीं टिका तो मैं क्यों रुकूंगा, तू जा रहा है तो मैं भी आ रहा हूं वाली बात हुई है। तो यहाँ पर 2 करारे झटके लगे हैं आने के साथ ही, और ये वाइट करार दी जाएंगी अंपायर द्वारा। अंपायर ने दोनों ही हाथ हवा में खोले और कबूतर उड़ाया वाइट वाला। तो नतीजे में 1 रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 32 के योग पर। बड़ी हिट, लोगों पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद गई 4 रनों के लिए। फन वेव 4। छत्तीस रन 2 विकेट, चले गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे छूटी गेंद हाथों से, लेकिन नो बॉल लगाने वाली गेंद गिरी है। किस्मत खराब, यहाँ पर फ्री हिट रहेंगी, क्योंकि गेंद रूल के मुताबिक तो तुमने डाली जरूर थी, लेकिन किस्मत आपकी खराब है। मैदान को छोड़ती हुई गेंद गई कहीं और। तो नो बॉल फ्री हिट रहेंगी। 38 रन लगते हुए स्कोर बोर्ड पर 38 का स्कोर हुआ है। चले अंपायर को पार किया, गेंद छूटी और ये भी वाइट करार दी जाएंगी। फ्री हिट जिंदा रहेंगी। अंपायर द्वारा वाइट दी जा रही है इस गेंद को। तो 39 रन होते हुए गेंदबाज को परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ गलती हुई है वहाँ जले पे नमक छिड़कने वाला काम भी किया वाइट डालकर। तो स्कोर 39 रन। आप सेमीफाइनल में हो, अगर गलतियां करोगे तो फाइनल में नजर नहीं आओगे। तो सीधी लाइन और लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी। उड़ाया, लुढ़कती हुई गेंद जा रही है कवर पर, एक फील्डर मौजूद है वहां पर और 1 रन मिलेगा। 40 स्कोर बोर्ड पर साफ नजर आएंगे आपको। स्कोर चला 40 के योग पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद पर 1 रन जरूर जुड़ा स्कोर बोर्ड पर। फुल टॉस कमर के ऊपर शायद होगी, तो नतीजा 4 रनों का नई लाइन और लेंथ में डाली गई है। चौका मिला यहाँ पर। चुम्बालीस रन हुए, 44, लॉस टू 2 विकेट। 3 दुगी स्क्रीन पर मांगा गया है। यहां पर अपील मांगी गई है। नो बॉल था या फिर रीगल बॉल था, ये देखना होगा। कमर के ऊपर से था। फेयर डिलीवरी, नो बॉल नहीं है, क्योंकि गेंद ने बिल्कुल नीचे का रुख किया था। ऊंची जरूर थी, लेकिन आखिरी छोर पर गेंद घुटनों तक गिरती हुई नजर आई। वैसे अंपायर की नजर पर ही आपको भरोसा करना होता है, क्योंकि कमेंटेटर जो होता है वो जल्दबाजी में कुछ भी बोल देता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो कमेंटेटर बोल रहा है वो सही है, यानी कि जो भी फैसला देगा वो आपको अंपायर ही देगा। कमेंटेटरी तो सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया है, लेकिन फैसला अंपायर के हाथों में। उड़ाया, 100% काला है, इसे कोई नहीं रोकने वाला है। रनों पे जो ताला लगा था वो इस बड़ी हिट के साथ खुला है, 6 रनों के साथ। दुश्मन की देखो वाट लावली, ये मराठी गाना है मेरे भाई, तेरी समझ में नहीं आएगा। बड़ी हिट, हवा में गेंद है, फील्डर 2 नीचे, लेकिन कौन पकड़ेगा? तू पकड़िस, हूं पकड़िस के मारो भाई कैच पकड़ से। 3 फील्डर, ये कैच किसी एक को कॉल देकर पकड़ना जरूरी था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अब बहुत ही खतरनाक ले पकड़ चुके हैं। ये कैच पकड़ना, ये पार्टनरशिप तोड़ना इतना जरूरी था, लेकिन फील्डर ने फील्डर से टकराव किया और जो कैच हाथों में था वो छूटा है। बड़े बड़े मैचों में भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उड़ाया, अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। फनवे 6। अट्ठावन रन, 58। चले गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। उड़ाया है, कोई नीचे नहीं आने वाला है, क्योंकि गेंद लापता हो चुकी है।
देखिए स्कोर 66 पर है, 3 ओवर और गेंदें हुई है, 2 विकेटें गिरी है, लेकिन प्रहार करारे जारी है। यहाँ पर ये बल्लेबाज रुकने वाला नहीं है। मिड विकेट क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है। 1 रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। 67 रन होते हुए स्कोर बोर्ड पर। उड़ाया, कोई फील्डर इसे नहीं पकड़ सकता है। 6 रनों के लिए गेंद निकल चुकी है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से। तिहत्तर स्कोर हुआ है। जब भी मैं स्कोर बोर्ड पर 73 देखता हूं तो मुझे खिलाड़ी 786 की माँ याद आ जाती है, साउथ अफ्रीकन। बेटे 73 करती हुई जो चिपकती है, वो बात याद आ गई। क्योंकि जो कहानी है वो थोड़ी फिल्मी है इस मैच की। 1 रन जरूर जुड़ेगा, नहीं 2 जुड़े हैं तो 75 हुए हैं। 73 के बाद स्कोर बोर्ड पर 75 लगते हुए 2 विकेट। चौथे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज। चले, और ये वीरों का खेल है। जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, मुश्किल और नामुमकिन ये खेल कभी भी हो सकता है। क्योंकि इसमें कोई चतुराई, कोई चालाकी काम नहीं आती। ऐसा लगता है कि गेंद दूर गई है। कभी कभी आसमान का रुख करके आपके कदमों के पास भी गेंद गिर सकती है। क्योंकि बल्ले से टकराने के बाद खुद गेंद ये नहीं जानती कि वो कहाँ जा रही है। देखते हैं इस गेंद को कहाँ जा रही है। पैरों पे गई है, शायद लेग का इशारा मिलेगा, या फिर बल्ले से लगी है, डायरेक्ट हिट लगी है। थर्ड अंपायर की मांग की है। यहाँ पर मैन अंपायर ने जल्दबाजी में जो फैसले होते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। तो ये फैसला सही है यहाँ पर मैन अंपायर का, कि ना चैन से बैठूंगा और ना चैन से बैठने दूंगा, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भाइयों बहनों, आपका कीमती और पवित्र मत इस फाइनल को देना। आउट, OUT। ये लगने वाला 75 के योग पर तीसरा करारा झटका। 4 ओवर की समाप्ति। 75 चिपका हुआ है, 2 विकेटें भी चिपकी हुई है, तीसरी विकेट अभी चिपकेंगी। थाम रे काका, आज मुर्गन तेरे बाकड़े पे चाय पीने के लिए आएगा। थाम रे काका, आज मुर्गन तेरे बाकड़े पे चाय पीने के लिए आएगा। उड़ाया, कोई फील्डर इसे देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के ऊपर से गई है। फन वेव 6।
अच्छी गेंद थी, वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। उड़ाया मिड विकेट क्षेत्र पर, लेकिन फील्डर मौजूद है। एक ही रन मिलेगा इसको, चला 86 पर। 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट गिरे और बहुत ही बड़ा लक्ष्य हो सकता है। कल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है इनके पास, क्योंकि जब तक नीलेश खड़े हैं स्ट्राइक पर तब तक ये रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे, क्योंकि ये वो बल्लेबाज है जो एक कसम खाकर मैदान में उतरे हैं। नाइन्टी 92 रन हुए। હું સાંજે 7 વાગે આવી જઈશ। और देखिए यहाँ पर बड़ी हिट लगी है 6 रनों के लिए। सात रन, 7 बजे की बात में 7 रन कहाँ होते हैं, 6 पे 6 ही होते हैं। और ये बड़ी हिटों का सिलसिला रुक नहीं रहा है, नाक में दम करके रखा है दिनेश। चले और बड़ी हिट आज
चला 121 पर, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। फिर से बड़ी हिट। बल्लेबाज को सोचना होगा, करे तो करे क्या। गेंद जमीन पर रुकी नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्ड ब्रेक बल्लेबाजी हो रही है। शायद क्रिकी रोज भी मना कर देगा कि इतनी सिक्सें लग नहीं सकती है। क्रिकी रोज भी परेशान हो जाएगा कि ऐसा हो नहीं सकता है, एक बल्लेबाज इतना कैसे रन बना सकता है, इतनी सिक्सें कैसे लग सकती है। लेकिन पूरी ताकत, पूरे हुनर और पूरे जौहर के साथ टेनिस का ये रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने पर तुला ये बल्लेबाज अश्विन है। आप देख सकते हो, क्रिकी रोज भी नहीं मानेगा। माफ करना नीलेश। और ये फिर से बड़ी हिट, लगातार 6 पे 6 जारी है। तोड़ी नाखू, भांगी नाखू, भूखा करी नाखू, भगा दीजिए। नो बॉल फ्री हिट, नो बॉल फ्री हिट रहेगी यहां पर। और यहां पर शायद अच्छी गेंद डाली, 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर क्योंकि ओवर की समाप्ति शायद होने वाली है। जानते हैं मिस्टर नीलेश के नीलेश राजपूत की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पूरी कंपनी में यह साबित होता हुआ, फनवे का धुरंधर बल्लेबाज जिसके आसपास कोई बल्लेबाज टिक नहीं सकता है। लेकिन वक्त की बात है, आने वाले वक्त और इस पल का हीरो तो अश्विन ही रहेगा, नीलेश ही रहेगा। ये अश्विन और नीलेश में मैं फंसा हूं मेरे भाई। उड़ाया है नीलेश ने फिर से गेंद को, कहीं मेरे सर पे ना लगे। एक डर सा मेरे दिल पर आ चुका है क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है तोड़ कर रख दिया सभी रिकॉर्डों को। कैसी है हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा। दड़ो गयो तो क्यों किया, पकड़ के मारा भाई नगर। अश्विन डूचा काटी नाक से, नीलेश डूचा काटी नाक से। आ एक मानस ने एक ज नाम नो 2 मानस छे, ये अकेला 10 के बरोबर है। इसका कैच अगर आप पकड़ोगे नहीं तो इसको बोट के क्रिकी रोज भी यकीन नहीं करेगा। 1 रन आसानी के साथ यहां पर पूरा जरूर करेंगे क्योंकि वो जानते हैं स्ट्राइक मुझे ही रखनी है अपने हाथों में। तो स्कोर चला 144 पर जाएगा यहां से स्कोर शायद, या फिर 143 तो दिख ही रहे हैं स्कोर बोर्ड पर क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं। उड़ाया, फिर से उड़ाया है। तारीफ करनी होगी नीलेश की, मां कसम लाजवाब बल्लेबाजी है। क्रिकी रोज परेशान है। वगाड़ो कैमरामैन डांसर को, कैमरामैन डांसर। गेंद सीमा रेखा की ओर, ये शॉट फिलहाल मौजूद है। 1 ही रन लिया है। 150 मुकम्मल इसी के साथ 150 रन सेमीफाइनल के अंदर। देखिए बड़ी हिटों पे बड़ी हिटें लग रही है। 150 रन पूरे यहाँ पर दिनेश ने कर दिए तो तारीफ काबिल बल्लेबाजी हुई। अभी भी 13 गेंदों का खेल बचा है और इस गेंद की आखिरी ओवर पर एक भी रन लेंगे नहीं। वो जानते हैं कि स्ट्राइक अगर मेरे हाथों में रखनी है और पूरी ताकत के साथ बल्लेबाजी करनी है तो आने वाली 6 गेंदों को लपेटे में मैं खुद लूँगा। यानी कि अमरेंद्र बाहुबली भी अगर इस मैदान में होता तो वो भी सोचता कि मामा कटप्पा और मैं मिलकर भी इतने रन नहीं बना सकते क्योंकि वो तलवार तो चला सकते हैं लेकिन बल्ला नहीं। तो हल्ला बोलता हुआ यहाँ पर दिनेश का बल्ला धाकड़ बल्लेबाजी की है। माँ के पेट से लेकर मरघट तक अगर किसी बल्लेबाज की कहानी रहेगी तो वो ये दिनेश की रहेगी फनवे के लिए।
तो 150 रन जुड़ चुके हैं और 3 विकेट गिरे। 8 ओवर की समाप्ति, 9वें ओवर की पहली गेंद। उड़ाया जरूर है, कोई रोकने वाला नहीं है इस बल्लेबाज की गेंद को, क्योंकि जब किस्मत साथ देती है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, और वक्त जब साथ छोड़ता है तो इंसान ऊंट पर भी बैठा हो तो कुत्ता उसे काट ही लेता है। दिनेश ने एक लाजवाब बल्लेबाजी करके ये साबित किया है कि हमसे लड़ने के लिए तुम हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे। लाजवाब बल्लेबाजी, उड़ाया है फिर से। ये दिनेश की ताकत है जो जमीन पर नहीं है, आसमान पर नजर आ रही है। ताकतवर स्ट्रोक 160 स्कोर को छूती हुई स्कोरबोर्ड। क्रिकी रोज परेशान हो जाएगी कि 10-60 गेंदों में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता हुआ यह स्कोर है, लेकिन कई रिकॉर्ड टेनिस क्रिकेट में टूटते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए मजबूर रहेगा क्रिकी रोज भी, क्योंकि वक्त जो देता है उसे हंसकर लेने में ही फायदा है। जो हुआ है वही हुआ है, क्योंकि आंखों के सामने हो या आंखों से दूर हो, क्रिकेट में कुछ भी सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। हर प्लेयर अब अंधा हो चुका है, गेंद का टप्पा गिरता है सीधा बाउंड्री के बाहर। हर प्लेयर की आंखों में कचरा सा आ गया है, वो गेंद देख ही नहीं पा रहा है। गेंद गई बाउंड्री के बाहर फन वे 4 के लिए। लगातार बाउंड्री को चीरती हुई गेंद, मैं जब से कमेंट्री कर रहा हूं तब से चौके छक्कों की बारिश ही देख रहा हूं। 170 को छूता हुआ स्कोरबोर्ड। वगाड़ो वगाड़ो। जो जहां खड़ा है वो वही खड़ा रहेगा, लेकिन गेंद ग्राउंड में नहीं रहेगी। फील्डर परेशान करे तो करे क्या, गेंद अगर आए तो मैं रोकू ना। आसमान से बाहर जा रही है बाउंड्री के, कोई भी फील्डर गेंद को छू नहीं पा रहा है। करे तो करे क्या, गेंदबाज को कोई ऐसा तीर निकालना होगा दिनेश के खिलाफ, वरना फिर ये सोच लो कि क्रिकी रोज परेशान हो जाएगा। ये तो ऐसी बात होगी 31 को चलते हुए सभी जगह पे एक नाकाबंदी तो जरूर की गई थी, लेकिन जो बुटलेगर है वो हवाई जहाज में जा रहे थे। कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर, सभी गेंदें हरीश जी देखिए आप, हर गेंद पर बाउंड्री, हर गेंद पर बाउंड्री, हर गेंद पर छक्का, हर गेंद पर बाउंड्री। 180 रन। क्रिकी रोज मानेगा नहीं इस बात को कि दिनेश के बल्ले से इतने रन निकले। अकेले बाजुओं पर, अकेले के दम पर उसने ये रिकॉर्ड बना दिया है कि 180 सर्वश्रेष्ठ अभी का स्कोर हो चुका है। वैसे जामनगर में 200 पहली बार होंगे, वैसे सांसद खेल महोत्सव में 200 रन हुए थे, लेकिन टीम का जो मुकाबला था, आमना सामना था, वो कमजोर, और 6 गेंदों पे 6 छक्के लगे थे अशोक भादरका के बल्ले से। लेकिन यहां पर दिनेश का बल्ला भी हल्ला बोलता हुआ, ये नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ। अब खेर नहीं है मेरे भाई, गेंदबाजों की खेर नहीं है। तोड़ी नाक से, भांगी नाक से, भूखा करी नाक से शुद्ध काठियावाड़ी बैटिंग चालू थई गई जे। कोई बच्चे नहीं आवे। दीदी गामड़ा मां, दीदी गामड़ा मां, दीदी गामड़ा मां। 6 वगाड़ो मारा वाली लाउडी। अंदर ये फनवे का पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। फनवे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। एक भी गेंद जमीन पर नहीं है, सभी गेंदों पर 6 और चौके बरसते हुए 6।
जिसमें 22 और व्हाइट कलर दी जाएगी यहाँ पर निश्चित द्वारा अंपायर द्वारा। स्कोर चला 194 पर 194 रन, माफ करना 95 બોલર એમ 195। કીધું કે બચવું હોય તો શું કરવું કે વાઈટ નાખું। और यहाँ पर फंसे हैं गेंदबाज नीचे और ये कैच आउट के रूप में विकेट यहाँ पर हासिल होता हुआ धाकड़ बल्लेबाज का। कहते हैं बहुत ही बड़ी पारी आज के दिन की दिनेश के बल्ले से निकली है। लाजवाब बल्लेबाजी। अब आखिरी 3 गेंदें जिसका सामना नए बल्लेबाज करेंगे। अगर इन 3 गेंदों का सामना करके नाबाद पारी वो खेलते तो शायद इतिहास के पन्नों पर दिनेश वैसे तो धाकड़ बल्लेबाजी कर चुके हैं, तो जो लाजवाब बल्लेबाजी की है, एक भी गेंद नजर नहीं आई जमीन के ऊपर। सभी फील्डर परेशान है, क्रिकी रोज भी हैरान है कि एक बल्लेबाज इतनी 6 एक पारी में कैसे मार सकता है। 60 गेंदों में 22 6 लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 22 6 और 8 4 निकले हैं, यानी कि 30 गेंदों का सामना किया और उन्होंने अपनी पारी में 172 रन जोड़ लिए हैं। આમ 72 नाम 72 गांव तासी जिला मलखनपुर। सर पर हाथ वासुदेव कृष्ण का। तो क्यों थक रही है, अभी तो 2 गेंदें बची हुई हैं। और यहां पर 1 रन। ये कमजोर बल्लेबाज है, दिनेश वाली बात नहीं है। अब कहानी लपेटे में आ चुकी है। ये नीलेश है, वो दिनेश था। नीलेश आया है तो थोड़ा धीमा रहेगा मेरे ख्याल से। गेंदे नीलेश गया और ये मेरा भाई दिनेश आया है। आखिरी गेंद 196 जीतने के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ाव मिला है यहाँ पर। अब जो फील्डर थे वो सोच रहे हैं कि जमीन पर गेंद थी नहीं, तो अब हम आसमान पर किस तरह से भेजेंगे। लाजवाब बल्लेबाजी। Fat cigars, pull up like a shade. Show khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha.
Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. अगली बॉल ये दर्शक इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए अगली बॉल चले गेंदबाज लेग स्टंप के बाहर यकीनन तौर पे वाइड मिलेगा ये। और दूसरी ओर देखा जाए तो वॉलीबॉल का आनंद लिया जा रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त वॉलीबॉल। यार क्रिकेट खत्म हुआ नहीं कि फन में वाले वॉलीबॉल के लिए लग जाते हैं। क्या बात है। अगली गेंद इस बार भी लेग स्टंप के बाहर वाइड। क्रिकेट में जब तक ब्रेक तब तक का वॉलीबॉल का आनंद लीजिए आप। स्क्रीन के ऊपर क्रिकेट को छोड़ के वॉलीबॉल देखते हैं। ये देखिए सर्विस की गई है। अच्छा पंच और नहीं, पॉइंट नहीं मिला वहां पे। इस बार नहीं कर पाए। इस बार अच्छी फील्डिंग देखने को। अगली गेंद हवा में है। वन बाउंस सीमा रेखा पार। मिले हैं 4। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक इस बार। ऊड पिच गेंद और उसे सीमा रेखा बाहर पहुंचाया है। तो बहुत ज्यादा बाउंस हुआ जिसके चलते फील्डर के पास कोई मौका नहीं। आजा वापस आजा। आजा वापस आजा। 10 रन 1 ओवर की समाप्ति। इस बार मिड विकेट क्षेत्र पे खेला गया स्ट्रोक। फील्डर यहां पे उपस्थित। तो हर जैसा लक्ष्य हर गेंद के ऊपर बड़े हिट के लिए जाना होगा। एक दो से वो बात बनेगी नहीं। सब गेंद के ऊपर बड़े हिट का प्रयास करना है, हर एक गेंद के ऊपर, तब जाके कुछ बात बनेगी। इस बार लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड। अंपायर का इशारा। जिस तरह से रन आ रहे हैं उस तरह से जीत करना मुश्किल है। इस तरह के स्ट्रोक खेलेंगे तब जाके कुछ बात बनेगी। एक और चौका ठोका। हल्की सी ओवर पिच गेंद और उतना ही बेहतर स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर से जाता हुआ ये स्ट्रोक 4 रनों के लिए। सोलह रन। इस बार हवा में ये गेंद फील्डर गेंद के नीचे और ये आसान सा कैच छूटा है। हाथ में आया लड्डू और बिना खाए पछताए वाली बात है। इस लड्डू के अंदर वो विकेट की जो मिठास थी।
और वो आसान सा कैच जो छूटा था। इस बार हवा में ये गेंद फील्डर से दूर, एक रन और जुड़ेगा। एक एक रन से बात बनेगी नहीं, हर गेंद पे ऊपर बाउंड्री के लिए जाना होगा। हल्की सी अगर शॉर्ट पिच मिलती है, ओवर पिच मिलती है, ओवर पिच गेंद को तो फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने, लेकिन अब वो शॉर्ट पिच गेंदे कनेक्ट नहीं हो रही है। इस बार भी और पिच और उतना ही बेहतर स्ट्रोक, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं लगा। एक और चौका, फन वेव क्रिकेट 4। हल्की सी ओवर पिच गेंद और उसे बहुत ही बेहतर तरीके से खेला था। और कैमरामैन की ओर गेंद सीमा रेखा बार, मिले हैं 4। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद हवा में है, फील्डर इस बार भी पहुंचे नहीं है। पहुंचे तब तक बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को रोका गया। 22 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तो ओवर की समाप्ति 22 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. मिडविकेट क्षेत्र की ओर गई गेंद, हल्की सी शॉट, फुल टॉस थी, शॉर्ट पिच नहीं, और उसे स्क्वायर लेग रीजन पे खेला है, 4 पाया है। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। दूसरे बीच अगली गेंद, गेंदबाज तैयार। शॉर्ट पिच गेंद और इस बार विकेटों के पार, विकेटों के पीछे ये चौका लगाया है। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। ये देखिए जैसे मौका मिला पूरी तरह से घूमे और विकेट के पीछे इस स्ट्रोक को खेला और गेंद जा रही है सीमा रेखा पार 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 गई है। ओवर समाप्त नहीं हुआ अभी भी, दो गेंदें हुई है, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, उसके ऊपर 2 गेंदें हो चुकी है। चले, अंपायर को पार किया, उड़ाया, फील्डर मौजूद है, कोई दूसरे रन की उम्मीद नहीं है। सुनते कान देखती आंखों को विजय पुष्पा का नमस्कार। यानी कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा वाली बात है। अच्छी बल्लेबाजी करोगे तो जीत मिलेगी और खराब करोगे तो हार मिलेगी। तो यहाँ पर बाहर निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए, बाउंड्री के बाहर गेंद गई है 4 रनों के लिए। यानी कि अब कहानी में रंग भरेगा ये बल्लेबाज अपने बाजुओं की ताकत से। अमरेंद्र बाहुबली की तरह तुम्हें खेलना होगा। ऐसा समझ के मामा कड्ढप्पा तुम्हारे साथ है। जब तक ये साथ है तुम्हारे, तब तक तुम्हारा विकेट गिराने वाला कोई गेंदबाज नहीं है। उठा उठा के मार, घुमा घुमा के मार, सातों को एक साथ मार, तोड़ दे। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है कैच आउट के रूप में।
जब तक गेंद आपके हाथ में, बल्ला जब तक आप हाथ में रखे हुए हो, तब तक आप इस मैच के हीरो हो, और हीरो कभी जीरो नहीं हो सकता है। एक रन यहाँ पर लेना चाहते थे, हल्के हाथों से धकेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना होते हुए स्कोर बोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति होती हुई 36 रन 1 विकेट 3 ओवर। 36 रन हुए हैं और 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट कैच आउट के रूप में अभी अभी गिरा है। उड़ाया, बड़ी हिट 6 रनों के लिए। कोई फील्डर मौजूद नहीं है, नो बॉल का इशारा भी अंपायर द्वारा मिला है। फ्री हिट रहेगी, यहाँ पर भरपेट खाना मिलेगा बल्लेबाज को। फ्री हिट जो मेरी नजरें देख रही है, क्या तुम्हारी नजरें भी वही देख रही है? ये देखना बाकी है इस मैच में कि कौन क्या देख रहा है। अभी अभी नो बॉल गिरी थी, लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। वो फेंक रहे हैं हर गेंद को। बल्लेबाज ये कह रहे हैं कि जिस तरह की इनकी बॉलिंग है, हाथ घूम नहीं रहा है पूरी तरह से, और अगर घूमेगा तो नो बॉल का रूप प्राप्त करेंगी। ये देखिए, ये गेंदबाज शायद प्रैक्टिस कर कर नहीं आए गेंदबाजी की। लगता है गुलाब जामुन कम मिले हैं इसे डिनर में। धर्मेंद्र गुलाब जामुन कम खाए हुए हैं, इसलिए नो बॉल गिर रही है। धर्मेंद्र को गुलाब जामुन दे दो भाई साहब, ताकि वो गेंदे ना डाले। नो बॉल डाली थी इन्होंने, तो फ्री हिट का सामना करना पड़ेगा नए गेंदबाज को। ये गलतियां अगर आप करोगे तो अपने मैच से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि मंजिल बिल्कुल करीब है। यहाँ पर गलती करोगे तो अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ मारने वाली बात होगी, क्योंकि फाइनल का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव रहने वाला है। ये शायद वाइट करार देंगी। एक भाई गया तो दूसरा भाई भी गलत डालता हुआ गेंद को। ये धोनी की तरह जुल्फे लहराता हुआ नया गेंदबाज आया है। हवा में बाल घूमते हुए देखिए, ये बहुत ही खराब गेंद। फिर से नो बॉल, जिंदा रहेगी और कैच जरूर हुआ है, लेकिन फायदा नहीं रहेगा क्योंकि नो बॉल था। और नो बॉल फिर से रहेगी, फ्री हिट रहेगी। कमर के ऊपर डाली हुई गेंद थी। नतीजे में ये वॉर्न भी किया जाएगा कि अब अगर नो बॉल गिरती है तो ये गेंदबाज भी शायद ना चले, क्योंकि वाइट के बाद नो फेंकी है इन्होंने। 1 ओवर में 1 ही नो बॉल गिर सकती है रूल के मुताबिक। उड़ाया है, यहाँ पर फील्डर लोगों पर मौजूद है बड़े मियाँ, जिन्होंने थ्रो किया है। लेकिन मैं कहूँगा कि वक्त के साथ बड़े मियाँ थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ थ्रो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन करें तो करें क्या, फन वे के ये भी एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। खेल तो खेलना ही पड़ेगा इन्हें भी अपने तजुर्बे के साथ। तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो आप, छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं, वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते हैं। और एक अजीब जानवर है, वो कितना भी खाता है उसका पेट नहीं भरता। यानी कि मगरमच्छ के जबड़ों से निकालकर आपको इस मैच को जीतना है। यानी कि ये खराब गेंद, फिर से नो बॉल, और ये ओवर भी शायद नहीं चलेगा, फ्री हिट रहेंगी। कितने गेंदबाजे, जितने भी गेंदबाजे, क्या सभी नो बॉल ही डालेंगे? ये देखना बाकी है। क्रिकी रोज परेशान है नो बॉल से। ये बड़ी हिट है, बड़े मियाँ मौजूद हैं, लेकिन बड़े मियाँ के हाथों से टकराई गेंद है। थोड़ा सा गुलाब जामुन ज्यादा चबा लिए बड़े मियाँ ने, जहां 2 खाने चाहिए वहां 6 खा लिए। तो देखना ये बाकी है कि, और यहाँ पर बड़ी हिट निकली है। हवा में गेंद है, फील्डर नीचे है, लेकिन फील्डर की आंखों में कचड़ा। उसे भी 2 गुलाब जामुन की जरूरत है। कमजोर फील्डिंग, कमजोर गेंदबाजी की वजह से स्कोर बोर्ड चला 51 पर। 1 विकेट 4 ओवर की समाप्ति पर 51 रन। अंपायर क्या कहना चाहते हैं? जय भाई को बुलाते हुए अंपायर जय भाई
जहां कहीं भी हो वो आपकी आंखों के सामने है। देखो हाथ हिला रहे हैं, मैदान के बाहर नजर आते हुए मिस्टर जय भाई मैन अंपायर। वो कह रहे हैं कि आप आ जाइए, जितनी नो बॉलों का सामना मैं कर रहा हूं उतनी आप भी करिए। देखिए वाइट का इशारा देंगे अंपायर, दोनों हाथ हवा में खोलते हुए, सनी देओल की तरह दोनों ही हाथ खोलते हुए अपने 2.5 किलो के हाथ हवा में लहराते हुए अंपायर 120 साल से अंपायरिंग कर रहे हैं, एक पत्थर की मूर्त बन चुके हैं इंसाफ करते करते। उड़ाया है, कैच करना होगा विकेट कीपर को, और विकेट कीपर ने कैच बखूबी पकड़ा है और विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ यहां पर। चले अंपायर को पार किया, खेला है फाइन लेग पर, फील्डर मौजूद है और ये चालाक फील्डर है, आसानी के साथ गेंद को रोक लेगा, बाउंड्री तक नहीं पहुंचने देगा क्योंकि इसने कसम खाई है चौकों को रोकने की। जब तक वो फील्डर वहां पर मौजूद है तब तक गेंद सीमा रेखा के बाहर जा ही नहीं सकती है क्योंकि उसने वचन दिया है और उसका वचन ही शासन है। उड़ाया है गेंद को, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, नो मैंस जगह पर गेंद ने लैंड किया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जब तक गेंद को फील किया तब तक बल्लेबाज ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया, स्कोर को पहुंचा है 54 रनों पर 54 स्कोर होता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर की तीसरी गेंद गेंदबाज लेकर निकले और ये निकली गेंद हाथों से। उड़ाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। पॉइंट पे खड़े हुए फील्डर ने शॉर्ट पॉइंट पे खड़े हुए फील्डर ने गेंद को फील किया। मिड विकेट क्षेत्र पर 1 ही रन मिलेगा नहीं, डॉट गेंद हुई। चले और यहाँ पर देखिए वाइट का इशारा, अंपायर ने शाहरुख खान की तरह हाथ खोले और कहा कि किरण ये गेंद वाइट है। स्कोर चला 55 के योग पर। वाइट, फिर से वाइट, अंपायर का इशारा वाइट का। ये हमारे मेन अंपायर आ चुके हैं यहाँ पर। अब ये देखना बाकी है कि इस गेंद पर क्या होता है, क्या लगातार वाइट गिरेगी या फिर एक अलग तरह की गेंद होगी। और यहाँ पर देखिए मिड विकेट क्षेत्र पर जा रही है गेंद, फील्डर मौजूद है, 1 रन आसानी के साथ पूरा होगा। स्कोर चला 56 के योग पर, 57 होता हुआ स्कोर बोर्ड 50 और 7 पर पहुंचता हुआ, यानी कि 57 स्कोर। 5वें ओवर की आखिरी गेंद। चले गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। चले, ये नो बॉल करार दी जा सकती है, वाइड करार दी गई है अंपायर द्वारा क्योंकि जिस तरह की गेंद थी लेग स्टंप से बाहर थी और बल्लेबाज को छोड़ती हुई गेंद गई है। नतीजे में अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ खोले और कहा कि ये गेंद वाइट है। स्कोर चला 58 के योग पर। चले गेंदबाज अंपायर को पार किया, फिर से फुल टॉस गेंद। अब यहाँ से फिर से वाइट का इशारा अंपायर द्वारा, सुबह से शाम तक क्या वाइट डालने की कसम खा ली है। मेरे भाई को गुलाब जामुन दे दो, वो आराम से खाकर गेंद डालेंगे क्योंकि वाइट ज़्यादा गिर रही है। रामू क्या कर रही है भाया। और यहाँ पर शायद छोड़ा है, मिडिल विकेट पर गेंद गई है, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंद गई थी, तो नतीजे में इस गेंद को लीगल माना गया है और 5 ओवर की समाप्ति हुई है 59 रनों के स्कोर पर, 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर समाप्त होते। 6ठे ओवर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कुर्बानी देगा कौन, ये देखना बाकी है। नीले से चले और ये जड़ में डाली हुई गेंद थी, ये खिलाड़ी वाली गेंद थी। और जितने भी हमारे कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, युवा हैं, वो सब पानी पूरी के लिए मैदान में आ जाएं क्योंकि पानी पूरी आ चुकी है और ठंडे पानी के साथ वो आपके गले के नीचे जाएंगी। पानी पूरी खाई ले जो भाई, पाव भाजी के बाद पानी पूरी का मजा कुछ और होता है।
जिसे खाना है वो खा ले। चलते हैं बीच मैदान में और ये पैरों से टकराई हुई गेंद, एक रन लेना तो चाहते हैं लेकिन सामने से मना किया कि रिस्क लेने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कभी भी सांप सीढ़ी के खेल में नेवला उतर सकता है और हमें रन आउट के रूप में डग आउट लौटा सकता है, पवेलियन का रुख करवा सकता है। धकेला है हल्के हाथों से, धीमी बल्लेबाजी होती हुई। याद करो उस बल्लेबाज को जिसने 172 रन बनाए थे, अपनी पारी में 22 छक्के मारे थे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये कारनामा इसी मैदान पर हुआ था और आपसे पहले हुआ था। झीको झीको, पानीपुरी जेटली दबावी सको दबाओ, તમારા માટે જ આ છોટા હાથી આવી છે પાણી ભરીને। और मैदान में एक शेर जाता हुआ, आप देख सकते हो कि जंगल के बीचों बीच ये मैच जारी है। बस जाऊं जी, બોલવાની ટેવ પડી ગઈ। હું તો ગીત બધું ગાતો હું ને નાવા ટાણે, એટલે મને છાનું મુનો રહું ને તો बड़ी हिट निकली थी इस दौरान। 66 रन हुए हैं और ये करारा थप्पड़ है, शायद बाउंड्री को छू सकती है गेंद, लेकिन फील्डर पीछे हैं और गेंद को रोकने में सफल हुए हैं। तो रन जुड़ेंगे जितने दौड़े हैं उतने, तो यहाँ पर स्कोरबोर्ड आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर वन बाउंस का शॉर्ट रन लिया है, 1 रन, माफ करना 1 रन शॉर्ट है जो जल्दबाजी से दौड़ा गया रन था, वो क्रीज पर बल्ला रखा नहीं है। नतीजे में अंपायर इस रन को गिनेंगे नहीं, एक आउट है शायद, और 1 रन गिना भी नहीं जाएगा क्योंकि रनिंग के वक्त आउट हो चुके हैं। स्कोर हुए हैं 66 रन, 66, 6 ओवर, 3 गेंदें और 3 विकेट। बड़ी हिट के लिए गए लोगों की तरफ 4 रन, फनवे 4, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। निकला चौका, स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 70 रन, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। यानी कि कहानी क्रिकेट की है जो आप यूट्यूब लाइव पर देख सकते हो। GTC गुजरात का चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको इस मैच का लुत्फ उठाने को मिलेगा। उड़ाया यहाँ पर गेंद को, कोई मौका नहीं। फनवे 6, फनवे 6। બળે પત્રો કોણે માર્યા તાકો તો હોમોય હોમોય તાકાત તો તારામાં જીઓ છે એટલો દાદા થઈ ગયો હોમોય ખબર પડા અવાજ નિવાજો કોઈ જાન ના આયો પેલેથી કરો થોડો અવાજ વધારજો ભાઈ। स्कोर चला 82 के योग पर। बड़ी हिट निकली इस दौरान, फनवे के लिए 6 जुड़ता हुआ लाजवाब 6 निकला है। देखिए बड़ी हिट निकली है इस दौरान।
देखिए पुरानी चले अंपायर को पार करेंगे गेंदबाज। स्कोर चला फाइन खेला है, 1 रन आसानी के साथ पूरा होगा। दूसरे की ना कोई उम्मीद है और ना कोई गुंजाइश। अच्छी फील की यहाँ पर पोलो थ्रू में मिस्टर नीलेश ने गेंदबाज। वाइट का इशारा। हेलो एक 185 रन हुए हैं, 8वां ओवर प्रगति पर है। 85। फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाए, लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई है, फील्डर मौजूद है। अच्छी फील हुई वहां पर गेंद। 1 रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। हेलो 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 कोने पत्रो कोने मारो लिया ताको तो होमो है ताका तो तारा मा जियो से इतलो दादा થઈ ગયો હોમો है खबर पड़ा तो चलते हैं बीच मैदान में। 88 रन हुए, 3 विकेट गिरे 8 ओवर की समाप्ति पर। ये अच्छी गेंद थी, लाजवाब गेंद थी। बल्लेबाज ने चकमा खाया है, कोई रन नहीं मिलेगा। विकेट कीपर के दस्तानों में सांस लेती हुई गेंद आपको नजर आई अभी अभी स्क्रीन पर। और ये करारा थप्पड़ है मिड विकेट क्षेत्र पर, लेकिन उतनी अच्छी फील हुई है गेंद। अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद रन आउट का मौका बन सकता था। 89 पर जाता हुआ स्कोर। 89 स्कोर। थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर हुई है, जहां 1 रन है वहां शायद दूसरा भी लेंगे और बड़ी तेजी के साथ रन लेंगे। और देखिए मेरे जामनगर के साथीदार ये कहते हुए कि पानी पूरी का स्टॉल लग चुका है। ऐसा कहते हुए कि पानी पूरी खा लो। गोलमाल का मैं कहूंगा कि वो कलाकार आ चुका था माइक पर थोड़ी देर के लिए, गूंगा था वो, पानी पूरी खाने का आपको बोल के गया है। चले एक बार फिर से अंपायर को पार किया। हल्के हाथों से धकेलना चाहते थे लेकिन चूके हैं। सही लाइन और सही लेंथ की गेंद थी। स्कोर चिपका हुआ फेविकॉल के साथ 95 पर है। 9 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट, 9 ओवर 95 रन। मोबाइल में જોયો તો પછી અમે જોવો છો તમે ઘરે આમ જોતા હોય
ઘરે ના જો તમે જોઈ શકો ગમે ત્યારે જો તો પાણીપુરી ખાઈ લે ना खाती वाइट का इशारा इस दौरान मिला है अंपायर द्वारा। फील्डर ने अच्छी फील की वहां पर गेंद मिड विकेट क्षेत्र पर। ये वाइट होगी गेंद क्योंकि खराब गेंद थी। अतिरिक्त के रन जुड़ेंगे, एक बाई का भी मिलेगा और एक वाइट का भी मिलेगा और स्कोर चला 99 पर। आखिरी कुछ गेंदों का खेल बचा है। उड़ाया है फाइन लेग पर गेंद को, लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे। नो मैंस की जगह पर गेंद ने लैंड किया है। एक रन जुड़ेगा तो 100 रन पूरे होंगे स्कोर बोर्ड पर। वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ। एक 101 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड पर। वाइट का इशारा शायद मिलेगा अंपायर द्वारा और निश्चित रूप से वाइट करार देंगे अंपायर। 102 का स्कोर होता हुआ और यहाँ पर एक रन आसानी के साथ लेना चाहेंगे और शायद दूसरा भी मिल सकता है अगर तेजी रखे रनिंग में तो, लेकिन एक ही रन मिलेगा। स्कोर चला 102 पर 3 पर, माफ करना, क्योंकि रोज में थोड़ा लेट अपडेट होता। बड़ी हिट है 4 रनों के लिए इशारा अंपायर का मिलता हुआ। स्कोर चला 107 पर। आखिरी 2 गेंदों का खेल। और वाइट स्कोर चला 112 पर। यहाँ पे बैटिंग करते हो जोशी साहब। वाइट मारो मारो पत्थरों मारो। अंपायर का इशारा वाइट का 113। आखिरी गेंदें अभी भी बची हुई है। पत्थराजियों मारो। कोने मारे भाई जीतने के लिए उठियो। 114 रन गाड़िया। बनाएंगे। Mã siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha.